ब्लैक बोल्ट मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल कैरेक्टर है जिसे स्टैनली और जैक कैर्बी ने 1965 में बनाया था। वह इन ह्यूमंस का राजा और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज़ है। अगर वह सिर्फ हल्के से भी कुछ बोल दे तो उसकी आवाज़ इतनी ताकतवर होती है कि वह पहाड़ को गिरा सकती है और शहर को तबाह कर सकती है। उसकी कहानी एक ट्रैजिक हीरो की तरह है जिसे अपनी ही ताकत से डरकर जीना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, ब्लैक बोल्ट का जन्म और ओरिजिन स्टोरी। ब्लैक बोल्ट का असली नाम ब्लैकेजर बेल्टागॉन है और वह इटालियन में पैदा हुआ है जो कि इन ह्यूमंस का गुप्त शहर है। उसके माता पिता एगोन और रैंडा इन ह्यूमंस के वैज्ञानिक थे। जब वह पैदा हुआ तो उसे टेरिगिन मिस्ट के संपर्क में आ गया, मतलब कि वह एक ऐसे गैस के संपर्क में आ गया जिससे उसे सुपर पावर मिली। और सुपर पावर वो थी हाइपरसोनिक वॉइस की, यानी कि अगर वह कुछ बोले तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। तो वो छोटा था और उसके माता पिता को पता था कि इसकी आवाज़ इतनी खतरनाक है, तो उसे एक छोटे पे ही एक ऐसे साउंड प्रूफ चैम्बर में बंद कर दिया गया ताकि वह नुकसान ना हो किसी को। और उसे सिखाया गया कि कभी भी अपना मुंह ना खोले और अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखे। सेकंड, यंग ब्लैक बोल्ट और उसका भाई मैक्सिमस। ब्लैक बोल्ट का एक छोटा भाई था जिसका नाम मैक्सिमस द मैड था। मैक्सिमस को कोई खास सुपर पावर नहीं थी, इसलिए वह कि ब्लैक बोल्ट से जलता था और चालाक भी था और गद्दार भी था। उसे हमेशा जलन होती थी कि ब्लैक बोल्ट को इतनी ताकत मिली और मुझे कुछ नहीं। जब ब्लैक बोल्ट 19 साल का हुआ तो उसे पहली बार इटालियन से बाहर निकाला गया और एक दिन उसने गलती से बोल दिया और उसकी वजह से इन ह्यूमंस के राजा और उसके माता पिता थे तो उनकी मौत हो जाती। इस हादसे के बाद ब्लैक बोल्ट को इन ह्यूमंस का राजा बना दिया जाता है। ब्लैक बोल्ट का राजा बनना और मैक्सिमस की गद्दारी। ब्लैक बोल्ट को राजा बनाते ही उसका भाई मैक्सिमस खतरनाक साजिश रचता है। तो मैक्सिमस ने एलियन से मिलकर इटालियन पर कब्जा करने की योजना बनाई। जब ब्लैक बोल्ट ने इसका विरोध किया तो मैक्सिमस ने एक खतरनाक हथियार चालू कर दिया जिससे इन ह्यूमंस की मेमोरी मिट सकती थी। ब्लैक बोल्ट ने इसे रोकने की कोशिश की और अपनी आवाज़ का इस्तेमाल किया। इस पूरी इटालियन सिटी हिल गई जिससे और मैक्सिमस पागल हो गया और इसके बाद से ही मैक्सिमस द मैड कहा जाने लगा। 4, ब्लैक बोल्ट और उसकी क्वीन मेड्यूसा। ब्लैक बोल्ट की पत्नी और उसकी रानी का नाम था मेड्यूसा और मेड्यूसा भी एक ह्यूमंस है और उसके बालों में खास शक्तियाँ हैं। जब ब्लैक बोल्ट बोल नहीं सकता था तो मेड्यूसा ही उसकी आवाज़ बनती थी और राजकाज संभालती थी। मेड्यूसा और ब्लैक बोल्ट का एक बेटा भी था जिसका नाम अहूरा था, लेकिन अहूरा को मैक्सिमस ने अपने कंट्रोल में लिया और उसे विलन बनाने की कोशिश की। 5वां, ब्लैक बोल्ट और मार्वल यूनिवर्स की बड़ी घटनाएं जैसे सीक्रेट इन्विजन, वॉर ऑफ किंग्स, इन ह्यूमंस वर्सेस एक्समैन। ठीक है, अब छठा है ब्लैक बोल्ट वर्सेस मार्वल्स के दूसरे सुपर हीरोज। ब्लैक बोल्ट वर्सेस हल्क। जब हल्क अपने सबसे गुस्से वाले मोड कि वर्ल्ड वॉर हल्क में था तो उसने इन ह्यूमंस पर हमला किया। ब्लैक बोल्ट ने इसे रोकने की कोशिश की और अपनी आवाज़ से वार भी किया, लेकिन हल्क ने उसे हरा दिया और दिखाया कि वह ब्लैक बोल्ट की आवाज़ को भी सह सकता है। और इसी तरह ब्लैक बोल्ट वर्सेस थॉर और ब्लैक बोल्ट वर्सेस ब्लैक एडम। डीसी मार्वल के फैंस अक्सर ब्लैक बोल्ट और ब्लैक एडम की तुलना करते हैं। ब्लैक एडम बहुत ही तेज और ताकतवर है, लेकिन ब्लैक बोल्ट अपनी आवाज़ का पूरा इस्तेमाल करे तो वह ब्लैक एडम को भी हरा सकता है। ठीक है, 7वां है एमसीयू में ब्लैक बोल्ट। मार्वल स्टूडियो ने ब्लैक बोल्ट को 2 बार एमसीयू में दिखाया है। पहला है इन ह्यूमंस 2017 टीवी शो। यह सीरीज ब्लैक बोल्ट और उसकी फैमिली पर बनी थी, लेकिन यह फ्लॉप हुई बहुत बुरी तरीक़ा से। दूसरी बार उसने दिखाया था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2022 में। इसमें ब्लैक बोल्ट अर्थ 838 की इल्यूमिनाटी टीम का हिस्सा था। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया था क्योंकि स्ट्रेंज ने डार्क होल का इस्तेमाल किया था इसलिए। लेकिन जब स्कारलेट विच आई तो उसने ब्लैक बोल्ट का मुंह गायब ही कर दिया। जब ब्लैक बोल्ट ने घबराकर बोलने की कोशिश की तो उसकी खुद की आवाज़ के कारण उसका सिर फट गया और वह मर गया। 8वां, क्या ब्लैक बोल्ट एमसीयू में वापस करेगा? एमसीयू में सीक्रेट वॉर्स आने वाली है जिसमें मल्टीवर्स से कई कैरेक्टर वापस आ सकते हैं। हो सकता है कि ब्लैक बोल्ट अर्थ 616 कि मैन जो यूनिवर्स है एमसीयू का में सही तरीके से इंट्रोडक्शन किया जाए।
कंक्लूजन, ब्लैक बोल्ट मार्वल का एक बहुत ही ताकतवर और ट्रेजिक सुपर हीरो है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। वह बोल नहीं सकता लेकिन फिर भी वह इनह्यूमन्स का सबसे महान राजा बन जाता है। क्या आपको लगता है कि एमसीयू को ब्लैक बोल्ट को दोबारा लाना चाहिए या नहीं? कमेंट में बता सकते हो। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे दोस्तों, तो और मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहूँगा। और आपको जो चाहिए वीडियो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ।